हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किसी त्रिभुज को हम कितने प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल के बारे में जानने वाले हैं। तो आपने सुना होगा कि ये तो क्या है, विषमबाहु त्रिभुज है, स्केलिन ट्रायंगल है, और कहीं आपने ये सुना होगा कि ये क्या समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम किसी त्रिभुज को कितने प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। आपको डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो पहले तो मैं आपको ब्रीफली ये बता देता हूँ कि त्रिभुज कहते किसे हैं, ट्रायंगल कहते किसे हैं। तो हमें क्या लेने हैं, हमें कोई तीन असरेख बिंदु ले लें, मतलब कि एक ही लाइन में ना हो, असरेख हो, ठीक है, नॉन लीनियर हो। जैसे कि हमारे पास कोई तीन असरेख बिंदु हैं, तो तीन असरेख बिंदुओं को किन्हीं दो को मिलाने से, जैसे कि इन दोनों को मिलाया, जैसे कि ये ए पॉइंट, ये हम मान लेते हैं बी, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाया तो एक रेखाखंड, इन दोनों को मिलाया तो ये एक रेखाखंड, ठीक है। और ए और सी को मिलाएंगे तो हमारे पास तीसरा रेखाखंड बन गया। मतलब कि तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ, तीन रेखाखंडों से, एक दो तीन, तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी क्या होगी, डेफिनेशन होगी, ये क्या है, उसकी परिभाषा होगी। त्रिभुज क्या होता है, सबसे छोटा क्या होता है, बहुभुज होता है, क्योंकि इसमें तीन ही क्या है, भुजाएं हैं। तो ये क्या है, सबसे छोटा बहुभुज है, तो इसको हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन, इसकी क्या होगी, परिभाषा। अब हम इसको वर्गीकृत करते हैं। अब हम देखते हैं ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन, देखते हैं कि त्रिभुज को कितने प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज को हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। एक तो है कि त्रिभुज को हम भुजाओं के आधार पर विभाजित करें, ठीक है। त्रिभुज का क्लासिफिकेशन हम साइड के अकॉर्डिंग करें, भुजाओं के आधार पर करें। तो अब हम पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को कितने प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, ठीक है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, ट्रायंगल के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। तो भुजाओं के आधार पर हम किसी त्रिभुज को कितने भाग में विभाजित कर सकते हैं। तो भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं, ठीक है। तो पहला कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा ये हमारे पास विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। यहाँ पे हमने किस आधार पर इसका वर्गीकरण पढ़ा है, त्रिभुज का भुजाओं के आधार पर। मतलब कि ये जो तीनों इसके जो पार्ट होंगे, ये भुजाओं के आधार पर क्या होंगे, एक दूसरे से अलग अलग होंगे, ठीक है। तो विषमबाहु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है, स्केलिन ट्रायंगल। दूसरा इसका भाग होता है, दूसरा इसका भाग हम कह सकते हैं समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये इसका क्या होता है, दूसरा भाग होता है समद्विबाहु। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तीसरा इसका भाग हम कह सकते हैं, तीसरा कौन सा हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये इसका तीसरा भाग हो जाएगा, ठीक है। ये सभी क्या है, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार हैं। तो आइए इनको समझते हैं, इनकी डेफिनेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है। तो पहला हमारे पास क्या है, विषमबाहु त्रिभुज, स्केलिन ट्रायंगल। तो विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो ऐसा त्रिभुज जिसमें कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हो, अलग अलग माप की हो, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कह सकते हैं, ठीक है। ऐसा त्रिभुज जिसमें कि सभी भुजाएं क्या हो, अलग अलग माप की हो, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे, स्केलिन ट्रायंगल कहेंगे। इसका उदाहरण क्या हो सकता है, जैसे कि हमारे पास ये क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है। ये हमारे पास ट्रायंगल है ABC। तो इसमें हमारे पास परिभाषा क्या है कि इसकी भुजाएं क्या होगी, अलग अलग माप की होगी। जैसे कि AB भुजा को हम ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है। BC भुजा को हम ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर, और AC भुजा को हम ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर। तो आप देख पा रहे होंगे कि सभी भुजाएं की लंबाइयाँ क्या है, अलग अलग है, सभी भुजाएं अलग अलग माप की है। ये तो 4 की है, ये 3 की है, ये 5 की है। मतलब क्या हुआ कि AB बराबर नहीं है BC के, और BC बराबर नहीं है AC के। मतलब कि कोई भी भुजा यहाँ पे बराबर नहीं है, तो इसको हम क्या कह देंगे, विषमबाहु त्रिभुज कह देंगे, स्केलिन ट्रायंगल कह देंगे, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो ऐसा त्रिभुज जिसमें कि सभी भुजाएं क्या हो, अलग अलग माप की हो, वो क्या कहलाता है, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है, स्केलिन ट्रायंगल कहलाता है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर। दूसरा भाग है समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं।
तो ये नाम से स्पष्ट है समद्विबाहु, मतलब कि त्रिभुज की कोई दो भुजाएं क्या होगी यहाँ पे बराबर होगी, तो उसको हम क्या कह देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कह देंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल कह देंगे। जैसे कि यहाँ पे ये वाली भुजा हम ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा 8 सेंटीमीटर, ये दोनों हम भुजाएं हमने बराबर ले ली, ठीक है। तो इसको हम बराबर के साइन से यहाँ पे डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों तो क्या होगी 8-8 सेंटीमीटर, इसको हम कोई और ले लेते हैं जैसे कि 5 सेंटीमीटर। तो मतलब कि यहाँ पे ये दो भुजाएं तो क्या है बराबर है, ए बी बराबर है ए सी के। तो मतलब कि इसको हम क्या कह सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई दो भुजाएं क्या है आपस में बराबर है, समान माप की है। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें कि कोई दो भुजाएं क्या हो समान माप की हो, बराबर हो, उसको हम क्या कह देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कह देंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल कह देंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। और तीसरा हमारे पास क्या है, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। तो ये भी नाम से स्पष्ट है, समबाहु त्रिभुज मतलब कि समबाहु मतलब कि सारी भुजाएं इसमें क्या होगी बराबर होगी। इसमें तो कोई भी भुजा बराबर नहीं थी, इसमें केवल दो भुजाएं बराबर थी, और इसमें हम क्या लेंगे, सभी भुजाएं बराबर लेंगे, तो उसको हम क्या कह देंगे, समबाहु त्रिभुज कह देंगे। जैसे कि ये अगर 8 है, ये अगर 8 है, तो इसको भी हम अगर 8 ले लें तो ये क्या बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें कि सभी भुजाएं क्या हो बराबर माप की हो, उसको हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसमें सभी भुजाएं क्या है बराबर माप की है। इनका ये आपस में अलग अलग क्यों है, क्योंकि ये भुजाओं के आधार पर अलग है। हम क्या पढ़ रहे हैं, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, तो हम इनको भुजाओं के आधार पर इनका अलग अलग इनको करेंगे, ठीक है। जैसे कि विषमबाहु में कोई भी भुजा बराबर नहीं है, समबाहु में सभी भुजाएं बराबर है, और समद्विबाहु में दो भुजाएं बराबर है, ठीक है। तो ये था भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण। आई होप कि आपको ऐसे समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, त्रिभुजों को कोणों के आधार पर भी वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके आधार पर भी त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण देखने वाले हैं, ठीक है। तो कोणों के आधार पर भी त्रिभुज क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से होते हैं, तो कोणों के आधार पर पहला हमारा त्रिभुज का प्रकार कौन सा होगा, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। न्यून कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल इसको हम क्या देंगे इंग्लिश में, ठीक है। ये क्या है, पहला हमारे पास प्रकार है, ठीक है। दूसरा इसका प्रकार क्या हो जाएगा, दूसरा प्रकार हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास दूसरा इसका पार्ट, ठीक है। तीसरा इसका पार्ट कौन सा हो जाएगा, तो तीसरा एक क्या बच गया, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका तीसरा पार्ट हो गया अधिक कोण त्रिभुज। तो आइए इनको देखते हैं कि ये क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है, ठीक है। तो पहला हमारे पास क्या, न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण नाम से स्पष्ट है, इस जिसमें कि क्या हो सभी के सभी कोण क्या हो न्यून कोण होंगे। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, ऐसे कोण जो 90 डिग्री से कम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। ऐसे कोण जो 90 डिग्री से कम होते हैं न्यून कोण, और जो कोण 90 डिग्री होता है उसको हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं, ठीक है। और वे कोण जो 90 डिग्री से अधिक होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। ये बात आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। तो यहाँ पे नाम से स्पष्ट है न्यून कोण, मतलब कि ऐसा त्रिभुज जिसमें कि सभी कोण क्या होंगे, न्यून कोण होंगे, तो वो क्या कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। जैसे कि हमारे पास ये त्रिभुज है, जैसे कि हम मान लेते हैं ABC, हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें हमें क्या लेने हैं, सभी कोण क्या लेने हैं, न्यून कोण लेने हैं। जैसे कि ये हमारे पास हो जाएगा 55 डिग्री का, ये हमारे पास हो जाएगा 55 डिग्री का, ठीक है। 55 और 55 हमारे पास यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 110 डिग्री हो जाएंगे। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, फिर ये वाला कोण हो जाएगा 70 डिग्री का, 70 डिग्री का, क्योंकि त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री तो होता है, ठीक है। तो मतलब कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी कोण क्या है, 90 डिग्री से कम है, मतलब कि ये सभी क्या है, न्यून कोण है। तो ये क्या हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी कोण न्यून कोण हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास पहला प्रकार है इसका, न्यून कोण त्रिभुज। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रकार की ओर, वो कौन सा है हमारे पास, समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज भी नाम से स्पष्ट है, ऐसा त्रिभुज जिसमें कि कोई एक कोण क्या हो, 90 डिग्री को, ठीक है, कोई एक कोण क्या हो, 90 डिग्री को। पहले वाले प्रकार में तो सभी कोण क्या होने चाहिए, न्यून कोण होने चाहिए, ठीक है। लेकिन दूसरे वाले में कोई एक कोण अगर 90 डिग्री का होगा
तब हम उसको क्या कह देंगे, समकोण त्रिभुज कह देंगे। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज PQR मान लेते हैं। तो इसमें ये हम कोण क्या मान लेते हैं, 90 डिग्री का है। ये साइन इस प्रकार से होता है, ये क्या होता है, 90 डिग्री का साइन होता है। तो ये कोण हमने मान लिया कि 90 डिग्री का है, ठीक है। कोण RPQ मतलब कि कोण P जो है वो 90 डिग्री का है, तो इसको हम क्या कह देंगे, समकोण त्रिभुज कह देंगे। ऐसा त्रिभुज जिसमें कि कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। बिल्कुल ये आसान सा है। अब हमारे पास बच गया अधिकोण त्रिभुज। तो अधिकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, तो ये भी नाम से स्पष्ट है, अधिकोण ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब कि ऐसा त्रिभुज जिसमें कि कोई एक कोण क्या हो, अधिकोण हो, मतलब कि कोई एक कोण क्या हो 90 डिग्री से अधिक हो, उसको हम क्या कह देंगे, अधिकोण त्रिभुज कह देंगे। जैसे कि हमारे पास ये क्या है, कोई हम त्रिभुज मान लेते हैं, ठीक है। तो ये एंगल मैंने मान लिया कि 120 डिग्री का है, तो मतलब कि ये कोण क्या है, अधिकोण है, 90 डिग्री से अधिक है ना ये 120, तो ये क्या हो जाएगा, अधिकोण हो जाएगा। तो इस त्रिभुज को हम क्या कह देंगे, अधिकोण त्रिभुज कह देंगे, ठीक है। बस कोई एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, तो उसको हम क्या कह देंगे, अधिकोण त्रिभुज कह देंगे। लेकिन पहले पार्ट में सभी कोण क्या होने चाहिए, न्यून कोण होने चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। और दूसरे में भी कोई एक कोण हमारे पास क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, तो उसको हम क्या कह देंगे, समकोण त्रिभुज कह देंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये तीनों पार्ट ऐसे समझ में आ गए होंगे। अगर आपके इनमें कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियोज़ में मैथ्स से रिलेटेड और बेसिक वीडियोज़ आपके लिए लाने वाले हैं, तो आप इस चैनल के साथ जोर से जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।